साइड पर स्टेज बना हुआ था जहां अर्जुन और उर्मिला बैठे थे। राहुल और उसके सब कजन की एक जैसी ड्रेसिंग थी, वाइट शलवार कमीज और पीले दुपट्टे गले में। उर्मिला पीली शलवार कमीज और सबज दुपट्टे में बहुत प्यारी लग रही थी, साथ में फूलों और कलियों के गजरे पहने सोने पे सुहागा का काम कर रहे थे। सब औरतों ने एक एक करके दोनों को मेहंदी लगाना शुरू की, साथ ही सब एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। अब लड़कियों की बारी थी मेहंदी लगाने की। अर्जुन वाली साइड पर लड़के और उर्मिला वाली साइड पर लड़कियां बैठकर मेहंदी की रस्म अदा कर रहे थे। सपना अपने हैंडी कैम से पिक्चर्स भी बना रही थी, जो वो अपने साथ शहर से लाई थी। अब सपना की बारी थी मेहंदी लगाने की। सपना उर्मिला के साथ बैठी तो अर्जुन के साथ राहुल भी बैठ गया। ये देखकर सपना की छोटी चच्ची, जिसका नाम रोशनी था, जल्दी से बोली, भाई इनकी तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो बनाओ। ये सुनकर सब खिलखिलाकर हंसे थे, लेकिन सपना की ये बात ऊपर से गुजर गई थी। रस्म खत्म होते ही ढोल शुरू हो गया था, इसके साथ ही सबका डांस भी। सब बारी बारी डांस कर रहे थे। अर्जुन और उर्मिला से डांस का काम शुरू हुआ था और खूब भंगड़ा हो रहा था, और सपना इन सब को देखकर खूब लुत्फानंदोज हो रही थी और मूवी भी बना रही थी अली को दिखाने के लिए। मेहंदी का फंक्शन रात काफ़ी देर तक चलता रहा। सुबह सब देर से ही उठे थे, इसके बावजूद सपना के कमरे में ताज़ा फूलों का गुलदस्ता मौजूद था। ना जाने वो राहुल ने किस वक्त रखवाया था। सपना फूलों को हाथ में लिए विंडो के पास आई और बाहर देखने लगी, जहाँ सरसब्ज खेतों से दूर पहाड़ नजर आ रहे थे। ख्योड़ा के पहाड़, दुनिया की सबसे बड़ी नमक की कान ख्योड़ा, जिसे वो बड़े इन्हमाको इश्तियाक से देख रही थी, मगर इसे कभी वहां जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। सपना, चच्ची वो ख्योड़ा के पहाड़ है ना? चच्ची, हाँ सपना, क्या तुम देखना चाहती हो? सपना, जी जी चच्ची, चलें देखने। चच्ची, अरे भाई इनको बाद में देखेंगे, पहले आप नाश्ता तो कर लो ना। नाश्ता तैयार है और आज शादी से फारग होकर जाएंगे, कल चलते चलते हैं सपना। ये कहती हुई वो कमरे से बाहर चली गई। रोशनी चची काफ़ी मज़ाहिया तबीयत की थी। नाश्ते के बाद सब शादी की तैयारी करने लगे। अर्जुन और उर्मिला एक ही हवेली में रहते थे, और उर्मिला का कमरा ऊपर था और अर्जुन का नीचे। इधर सब मंडप पहुंचने के लिए गाड़ियों में सवार होने लगे थे। राहुल ने रोशनी चची के बेटे समीर से कहा कि जाओ सपना दीदी को बुलाकर लाओ। समीर, कौन? वो लंबे बालों वाली सोनी कुड़ी? राहुल ने उसके चेहरे की तरफ देखा, फिर सपना को, जो ब्लू कामदार साड़ी के साथ फ्रेश निगिने की ज्वेलरी पहने बहुत प्यारी लग रही थी, जो उसे अली ने गिफ्ट की थी। हाँ, वो लंबे बालों वाली लड़की। राहुल ने समीर से कहा। समीर भागते हुए सपना के पास गया और कहने लगा, दीदी दीदी, आपको राहुल भाई बुला रहे हैं। सपना ने राहुल की तरफ देखा, जो एक साइड पे गाड़ी लिए खड़े थे।